जय हिंद दोस्तों। मैं रितेश सर स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ रितेश सर में। आज का जो हमारा प्रश्न है वो यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन नंबर 12 है। आप चाहें तो मिला सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी 2019 प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए ये क्वेश्चन जो है हम इसको देखेंगे, देखने के बाद इसके हर एक टॉपिक पे जो जो भी आया है, ठीक है, उस पर डिटेल में विस्तार उसका देखेंगे। उसके बाद आप वहाँ से स्वयं उसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नंबर पहला है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ठीक है। नंबर दूसरा विकल्प है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, ठीक है। मैं देखिए पहले ही आपको इन्हें क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ क्या बोला, दिल्ली के सुल्तानों, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे जब यही हमारे देश के नहीं थे तो इनकी इक्ता प्रणाली कैसे हमारी प्राचीन संस्था, देसी प्राचीन संस्था हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। देसी प्राचीन संस्था का अर्थ यह है कि हमारा जो मूल संस्था हो, ठीक है, हमारा मूल संस्कृति से जो जुड़ा हुआ हो। लेकिन ये जो दिल्ली के सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान थे वो तो मध्य एशियाई थे, पश्चिमी एशियाई थे, जो हमारे देश से संबंध ही नहीं रखते थे। तो उनका एकता प्रणाली भी हमारे देश का नहीं होगा। तो इससे तो सीधे पता चलता है कि ऑप्शन 2 जो है गलत है। तीसरा विकल्प देख लीजिए, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये 3 विकल्प हमारे पास है। अब चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न को, आगे हम इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार देखने के बाद मुझे पूरा आशा है कि आप स्वयं इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए तो आगे आप लोग देखिए, आगे इस प्रकार से है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आमिल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आमिल को हम लोग देखने वाले हैं। आमिल वे उत्तर भारत, कौन आमिल जो हैं, उत्तर भारत में सल्तनत काल के दौरान राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी होते थे, ठीक है। देखिए क्या बोला, वे उत्तर भारत के सल्तनत काल के दौरान राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी होते थे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अकबर के समय पर किसानों को ऋण देने और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अमीलों को निर्देशित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अकबर ने, किसने? अकबर ने समय समय पर किसानों को ऋण देने और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अमीलों को जो है, ठीक है, निर्देशित किया था, ठीक है, किसने? अकबर ने। तो ये दोनों जो पॉइंट है याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो आपका जवाब यहाँ से मिल जाएगा, आपका कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। अगला विकल्प मीर बख्शी, ठीक है। देखिए मीर बख्शी को समझ लीजिए। तो मीर बख्शी जो है, ठीक है, मीर बख्शी का पद मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में अस्तित्व में आया। किसके शासनकाल में आया? अकबर के शासनकाल में क्या हुआ? अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा। मीर बख्शी मुगल सेना के प्रमुख को दी गई एक उपाधि थी, ठीक है, यानी कि जो मुगल सेना थी, मुगल सेना में जो प्रमुख हुआ करते थे उनको जो है दी गई एक उपाधि है जिसको कहते हैं मीर बख्शी, ठीक है। प्रथम मीर बख्शी को 1574 में अकबर द्वारा नियुक्त किया गया था और 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन तक यह पद अस्तित्व में रहा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इक्ता प्रणाली, ठीक है, इक्ता प्रणाली के तहत साम्राज्य की भूमि को कई बड़े और छोटे भूभाग में विभाजित किया गया था जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इक्ता प्रणाली क्या था, याद रखिएगा। तो इक्ता प्रणाली के तहत जो है साम्राज्य की भूमि को कई बड़े और छोटे विभाग में विभाजित किया गया था जिन्हें इक्ता कहा जाता था। ये दिल्ली के सुल्तानों द्वारा पेश किया गया था जो मूल रूप से मध्य एशियाई और पश्चिमी एशियाई मूल के थे एवं यह एक प्राचीन देशी संस्था नहीं थी। क्या? देखिए मैंने बोला था ना, प्राचीन देशी संस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सुल्तान जब ये हमारे नहीं थे तो उनकी संस्थाएं हमारी कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे पूरा आशा है कि मैंने जो भी आपको बताया इसमें आपका पूरा का पूरा जवाब है। देखिए मैं
जान रहा हूँ कौन सा जवाब सही है, ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कौन सा विकल्प सही हो सकता है। केवल एक, या फिर केवल एक और केवल दो, और सही सी विकल्प है केवल दो और केवल तीन, और लास्ट वाला विकल्प आपका है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।